इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया टीवी लगातार प्रमुखता से इस पीड़ित परिवार की आवाज उठा रहा है और इसी का असर है कि डीएम और एसपी अब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हम सीधा उनका रुख करते हैं। पवन, बताएं। जी, इस वक्त की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ परिवार जहाँ बैठा हुआ था उसमें एक महिला जो कि रिश्तेदार है वो बेहोश हो गई है। इसी परिवार की एक महिला को अस्पताल में भेजा गया है। आपको बता दें कि ग्रामीण परंपराओं के हिसाब से जब तक पार्थिव शरीर घर में होता है भोजन नहीं बनता है और अभी तक भोजन नहीं मिला है, जिसकी वजह से एक महिला को अस्पताल ट्रांसफर किया गया है और दूसरी महिला को बेहोशी हालत में अभी फिलहाल पानी दिया जा रहा है। आपत्ति इस बात को लेकर है कि अभी तक पार्थिव शरीर घर में रखा गया है और अभी तक न्याय नहीं हुआ है। अम्मा, पूरी बस्ती में खाना नहीं बनाया बिल्कुल ही। हमको 4 दिन हो गया आज, बिल्कुल ही। और भूखे प्यासे बच्चा बच्ची सब डोल रहे हैं। हमने डाइट बढ़ाया नहीं है कर जे दिन को चूल्हा बढ़ाया, चूल्हा नहीं जला, कटाई नहीं जला बिल्कुल, और इसीलिए बेहोश हो रहे हैं। कौन? बिल्कुल यही के लिए हो रहे। तो न्याय कब होगा? न्याय हो ही नहीं रही हो ही खा रही हो। न्याय कहीं करे, हमारे गेलो साफ करो, ये गेलो नहीं करो तो हमारी लाश को जान दो जयपुर। तो ये परिवार है जो कह रहा है। यहाँ आप देखिए, पंडित जी की पत्नी है जो सुबह से बेहोश है। बाकी यहाँ स्थिति बिगड़ती जा रही है। स्थिति इसलिए बिगड़ रही है, कोई नहीं आया हमारे पास। कल दे तो दुआ कर दो और रखी है हमारे पास, खत्म हो गई। कल का कल पाउडर दिया तो गोली कैसे खाएगा? आज हमने 5 दिनों के खाना खाया परिवार का। तो परिवार कह रहा है कि 5 दिन हो गए उन्होंने यहाँ भोजन नहीं किया है, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि यहाँ ग्रामीण परिवेश में भोजन नहीं बनाया जाता और जब भोजन ना बने और 3-4 दिन से जिसके घर में दुखद घटना घटी है, दरअसल जो संस्कार है वो ये कहते हैं कि उस घर में चूल्हा नहीं जलता है। लेकिन हम दाद देंगे इस पूरे गांव की, इन लोगों की एकता की मिसाल की, कि अगर पीड़ित परिवार के घर में खाना नहीं बना है तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, किसी के घर में चौका नहीं बनेगा। डीएम और एसपी आखिर कर क्या रहे, उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है। 2 महिलाएं बेसुध हो गई हैं, ये हो क्या रहा है इस गांव में? जी बिल्कुल, 2 बजे का अल्टीमेटम दिया गया था। मैं आपको बताऊं मीनाक्षी, 2 बजे का अल्टीमेटम दिया गया था। 2 बजे के अल्टीमेटम के लिए ऊपर डीएम और एसपी की एक टीम है जिसके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हो रही है। देखना है कि मांगे जाती हैं नहीं, लेकिन ये बात तय है कि पूरा गांव भूखा है, गांव में चूल्हा नहीं जला है। आपको बता दें कि इस सड़क पर जितना भी बाजार पड़ता है वो बाजार बंद है और यहाँ माताएं लगातार कह रही हैं। आपको लग रहा था कि न्याय मिलने में इतना वक्त लग जाएगा? हमको तो नहीं लग रहा भाई, बिल्कुल नहीं लग रहा, कतई बिल्कुल ही नहीं लग रहा। लगता था अब तक न्याय भी हो जाता, हमारा गेलो हिसाब हो जाता, हमें हो ही नहीं रही। कहाँ से हो रहा है? 2 बजे का अल्टीमेटम दिया था, अब क्या करोगे? अब ये बताओ, अब वोटन के लिए तो सब कोई आ जाए नहीं, 5 फट जाए बिल्कुल ही है। अब क्यों नहीं आ रहे नहीं, अब क्यों नहीं कर रहे नहीं गेलो साहब? अब या से ज्यादा कहीं होगा। तो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा क्या होगा, वोट के लिए हर कोई पाँव में पड़ जाता है। लेकिन अब जो है ये यहाँ कोई हालचाल पूछने, न्याय की बात करने क्यों नहीं आ रहा। आपको बता दें कि इस वक्त स्कूल में डीएम और एसपी मौजूद हैं जिले के, जो एक प्रतिनिधि मंडल जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और कुछ प्रतिनिधि हैं वो मिलकर गए हैं ताकि मुआवजे और बाकी शर्तों से उन्हें अवगत कराया जा सके। फिलहाल यहाँ स्थिति बुरी है। ये अम्मा है, ये काफी देर से माफ कीजिए, मुझे आपको बीच में टोकना पड़ रहा है, लेकिन अगर इसी वक्त इस भीड़ के बीच में इन महिला का इलाज होगा तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। अगर आप कोशिश करें गांव वालों को आप ये समझा पाएं कि भीड़ में से निकाल के इन्हें किसी खुली जगह पर लेकर जाएं। कोई मेडिकल व्यवस्था यहाँ तैयार नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल, ये चलने की स्थिति में नहीं है। हमने इनको कहा है, हवा की जा रही है, पानी दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि इन्होंने भोजन नहीं किया है, नम आंखें हैं, गीली आंखें हैं और यहाँ सबकी आंखें नम हैं, रो रो के बुरा हाल है। और ऐसी स्थिति में भोजन ना करें तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। गर्मी ज्यादा है, तापमान ज्यादा है, सबकी आंखें नम है।
18 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। अम्मा की स्थिति देखिए, घर में पंडित जी का शव रखा है। अब फिलहाल एक बैठक जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक मांग पर कोई तय नहीं हुआ है। और अगर अंतिम संस्कार नहीं होता है तो चूल्हा कैसे जले और कैसे इनको राहत मिले, वो स्थिति है। और अब एक महिला को पहले अस्पताल ले जाया गया था और अब कुछ और लोग आए, प्लीज इन्हें अस्पताल ले जाइए। तो इन्हें अस्पताल यहाँ ले जाया जा रहा है। स्ट्रेचर की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ लोग इनको, इसका हाथ पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए। तो इन महिला को लेकर जा रहे हैं। जो महिला फिलहाल बेहोश हुई थी, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। पवन, इन गांव वालों की हिम्मत की दाद देनी होगी। इन गांव वालों की एकता की मिसाल पूरा देश देख रहा है, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, वो एक दूसरे के साथ खड़ा है। ये क्या कह रहा है पीड़ित परिवार? पवन, तो 4 दिन हो गए, घर का शख्स जो अस्पताल में हो उसके बाद मौत हो जाए, चूल्हा जलता नहीं है। तो स्थिति ये है कि उन्हें लेकर जाया जा रहा है। फिलहाल अम्मा बोलने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं बोलने की स्थिति में नहीं है, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। यहाँ बेसुध पड़ी है। क्या इन्हें भी अस्पताल ले जाइए? हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे। हमारे सब परेशानी का एक दुख में आड़े नहीं आए, 100 दुख पड़े जी में, और पूरा परिवार हमारा देश नहीं, कोई सुनाई नहीं कर रहे हो। कहाँ गए वापस? कहाँ गए वे नेता लोग? कहाँ गए? और वोट ले आगा तो बहन जी करते हैं। आज हमारा गप्ता पड़ रही थी, कोई दिया धर्म नहीं है, नेता लोग। महिलाएं हैं, कह रही हैं वो नेता कहाँ गए जो वोट मांगने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए आती थी। जब आप परिवार की स्थिति ऐसी है तो वो यहाँ क्यों नहीं पहुंचे हैं? हालांकि जो है अम्मा यहाँ लेटी हुई हैं, अस्पताल जाने से इनकार कर रही हैं, लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी है कि सभी यहाँ बेहोश होने की स्थिति में है। गांव की परंपरा के हिसाब से अंतिम संस्कार से पहले भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, चूल्हा नहीं जल सकता। और यही वजह है कि अम्मा की उम्र भी ज्यादा है और इस वक्त वो बेहोश पड़ी हैं। उन्हें अस्पताल ले जाने का अनुरोध हमने भी किया और गांव वालों ने भी किया, लेकिन उस अनुरोध पर अम्मा ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। और अब परिवार जिस तरह की मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा है वो कहीं ज्यादा गुना बढ़ जाती है जब पार्थिव शरीर 18 घंटे से घर के अंदर पड़ा रहे। तो आप समझ सकते हैं क्या मनोस्थिति होती है। और जब सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार सिर्फ पानी भर ले रहा है क्योंकि भोजन नहीं बनता है, और अब हवा करने के लिए महिलाएं दूर हो गई हैं और हवा का झोंका आया है, शायद इनको थोड़ी सी राहत मिले। लेकिन सवाल ये है कि क्या सचमुच सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा या सरकार सुनना नहीं चाहती? क्या स्थिति है? आप इन्हें अस्पताल लेकर जाइए। क्या कह रही है अम्मा? उनकी स्थिति गंभीर हो जाएगी। ले चले जाना, कोई मेडिकल टीम ही नहीं आ रही ना, क्या करें फिर बताओ आप? आपने देखा है राजस्थान की अंधी बहरी गूंगी सरकार, कुछ नहीं दिख रहा इनको। कितनी जनानी हो रही है लेकिन एक भी नहीं बोल रहे हैं। कौन सा नेता है कांग्रेस पार्टी का? कौन सा यहाँ का एमएलए नहीं है? यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है। पर पूरी जनानी होनी है, महिला मर रही है। अभी 2 महिलाओं को तो हमने भेजा, मेडिकल टीम नहीं है यहाँ पर। हमारी सुनाई क्यों नहीं कर रही है? हम तो पूरा 25 हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, क्या तो कोई प्राथमिक उपचार तो करवाए ना। यहाँ पर टीम को भेजेंगे, कोई व्यवस्था तो करे ना सरकार। तो कह रहे हैं कि नेता लोग अब क्यों नहीं आ रहे हैं, पूरा परिवार यहाँ प्रताड़ित हो रहा है, आ क्यों नहीं है, सुनाई क्यों नहीं हो रही है, ये बात लगातार कह रहे हैं। और यहाँ परिवार बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त 2 बजने वाले हैं, 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था। उस अल्टीमेटम से पहले अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है। उस बातचीत में क्या निकलेगा उससे तय होगा कि पंडित जी का अंतिम संस्कार आज होगा या नहीं होगा। और उस अल्टीमेटम से पहले
पहले यहाँ परिवार की महिलाओं की स्थिति बिगड़ती जा रही है। आपको बता दें कि 4 दिन हो गए, यहाँ गांव वाले कह रहे हैं 4 दिनों से चूल्हा नहीं जला है, पूरा बाजार बंद है, पूरा गांव गमगीन है। और जब लगातार ऐसी दुख की स्थिति, जब मिट्टी घर में पड़ी हो, पार्थिव शरीर घर में पड़ा हो और वहां चूल्हा न जला हो, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से शारीरिक स्थिति होती है वो है। और अब कह रहे हैं अगर इन्हें नहीं यहाँ पर कोई सुन रहा तो ये नेताओं के घर के सामने आत्मदाह करेंगे। इस तरह की बात बुजुर्ग अम्मा ने कही थी। और यहाँ लोगों में रोष और नाराजगी भी बढ़ता जा रहा है कि परिवार जब इस स्थिति से गुजर रहा है, क्या बच्चे, अब बच्ची देखिए सामने, इस बच्ची ने भी 4 दिन से खाना नहीं खाया होगा। क्या महिला, बुजुर्ग अम्मा देखिए, उन्होंने भी खाना नहीं खाया है। सभी ने यहाँ खाना नहीं खाया है गांव की परंपरा के हिसाब से। चूल्हा देखिए, इस चूल्हे में आग नहीं जली है। ये 4 दिन हो चुके हैं, चूल्हा एज इट इज है। ये खाली चूल्हा, खाली पेट, और ये स्थिति, पूरा परिवार यहाँ बुरी स्थिति में। 2 महिलाओं को यहाँ से अस्पताल पहुंचाया जा चुका है बेहोश होने के बाद। माताजी जाने से मना कर रही हैं। इनकी स्थिति भी ज्यादा बेहतर नहीं कही जा सकती, क्योंकि ये भी लगभग 1-1.5 घंटे से ऐसे ही बेसुध हालत में पड़ी है। बेटी की स्थिति आप देख सकते हैं, हवा जरूर कर रही हैं, लेकिन बेटी भी कुछ इसी स्थिति में है। ये परिवार का दुख है जो शायद सत्तानशी राजनेताओं को दिखाई नहीं देता। गरीब परिवार जिसके ऊपर ये बात बीती, उनके ब्रेड अर्नर या कहें कि परिवार के मुखिया का पार्थिव शरीर उनके घर में रखा है और महिलाएं एक एक करके बेहोश हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सरकार की तरफ से नहीं कहा गया है मैम इनको आप अस्पताल ले जाइए, इनकी स्थिति कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं जाएंगी, हमारी लाशें उठेंगी यहाँ से सबकी, अस्पताल बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जब सरकार हमारे को सुन नहीं सकती तो हमारी लाशें उठेंगी यहाँ से। आएगी ना सरकार, लाश उठाने तो जरूर आएगी ना, क्योंकि वोट चाहिए उनको, ऐसे नहीं आएंगी वो। कह रहे हैं कि वोट के लिए आते हैं, अगर वो हमारी सुध नहीं ले सकते तो कम से कम लाश उठाने तो आ जाएंगे, इस तरह के शब्द हैं। और ये डेस्परेशन या कहें कि लोगों के बीच का गुस्सा निकल रहा है कि वो महिलाएं हैं, कुछ देर पहले तक कुछ भी नहीं बोल रही थी, चुप थी, लेकिन जैसे जैसे महिलाएं बेहोश होती जा रही हैं, इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और गुस्सा इस बात को लेकर कि सरकारी नुमाइंदे इनकी मांगों पर गौर क्यों नहीं कर रहे हैं। आप स्थिति सोचिए, एक झोपड़ी जिसमें 6 बेटियां हैं, एक मां है, एक बेटा है और मुखिया जिनका देहांत हो गया है, जिनकी मिट्टी झोपड़ी के अंदर पड़ी है, और सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, मदद, भरोसा नहीं है। हालांकि आपको बता दें 2 बजे के अल्टीमेटम के बाद एक डीएम और एसपी के साथ 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जरूर गया है, लेकिन उस प्रतिनिधिमंडल जाने से पहले 2 परिवार की महिलाएं अस्पताल पहुंच चुकी हैं। पंडित जी की पत्नी फिलहाल बुरी हालत में है, बेसुध पड़ी हैं, लेकिन परिवार कह रहा है कि इन्हें नहीं लेकर जाएंगे। पानी के छींटे देकर इनको होश में लाने की कोशिश की जा रही है। जब थोड़ी देर पहले ये होश में आई तो उन्होंने हाथ जोड़कर जाने से मना कर दिया। और अब स्थिति ये है कि क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी इसी हताश हालात में बैठे हुए हैं और इंतजार इस बात का है कि काश कोई सरकार सुन ले जो मांगे हैं। और ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ऊपर बैठक जरूर चल रही है, लेकिन उस बैठक का नतीजा क्या होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम जो बैठक चल रही है उससे एक सकारात्मक नतीजा है, इनकी मांगे मानी जाए, मुआवजे की मांग, सजा की मांग, और फिर शायद ये स्थिति सुधर सके। लेकिन फिलहाल माताजी अस्पताल जाने से इनकार कर रही हैं और यही परेशानी की बात है कि वो काफी देर से बेसुध पड़ी हैं, वो अस्पताल नहीं जा रही है। लोगों का गुस्सा, सर हमारी मांग सरकार पूरी करेगी। भाई साहब आप तो यहाँ कांग्रेस के नाम पर इस परिवार के पास मत करिए आप लोग। नहीं, मानवीय दृष्टिकोण प्रथम है, न राजनीतिक दृष्टिकोण से। कोई व्यक्ति जीवित जला दिया जाता है। आप सुनिए, वो बात करते हैं कहीं हाथरस की, इसकी मत कीजिए ना सर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आपके मांग कर रहे हैं, हम सरकार से
तो दुख की बात ये भाई साहब जाइए आप जाइए तो स्थिति ये है नहीं भाई साहब नहीं चाहिए तो स्थिति ये है कि यहाँ बहस हो रही है राजनीतिक बातें हो रही है और नहीं हम ले लेंगे सर सम साइड में हम दूर हैं हम बिल्कुल भी अंदर नहीं गए हैं यहाँ लोग आ रहे हैं संवेदना प्रकट करने के लिए आ रहे हैं लेकिन यहाँ स्थिति अभी भी बुरी बनी हुई है मतलब करौली में पुजारी की मौत का मामला और उसके बाद में राजनीतिक सियासत यहां पर गर्माती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के कई प्रतिनिधि मंडल के लोग हैं जो यहां पर पहुंचे हैं, परिवार को आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन परिवार की मांग है जब तक प्रशासन उनसे आकर बात नहीं करता, जब तक सरकार के प्रतिनिधि आकर उनसे बात नहीं करते वो अंतिम। ये दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ वो पीड़ित परिवार जिनके घर का मुखिया नहीं रहा, घर में मौजूद वृद्ध माता जी वो बेसुध हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ये कह रही हैं वो अस्पताल नहीं जाना चाहती क्योंकि वो न्याय चाहती हैं, फिर चाहे उन्हें मर ही क्यों ना जाना पड़े। महिलाएं बेहद नाराज भी हैं। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, हमने कुछ महिलाओं को सुना, उन्होंने तो यहाँ तक कहा उन्हें मर ही क्यों ना जाना पड़े, उनकी लाश तो उठाने आएगी ना सरकार क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। जी बिल्कुल, लोगों का गुस्सा या कहें कि महिलाओं का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आशा देवी यहाँ पहुंची हैं, वो बीपी मॉनिटर करेंगी अम्मा का। अम्मा बीपी रेटिंग लेने के लिए भी मना कर रही हैं क्योंकि वो लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से बेसुध पड़ी हैं। अब उनका ब्लड प्रेशर लिया जा रहा है और उम्मीद ये कि उनका बीपी ठीक हो। आपको बता दें कि इस परिवार की 2 महिलाओं की स्थिति इतनी खराब हुई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। अम्मा की स्थिति भी खराब है लेकिन वो भी नहीं जा रही है और उनकी फिलहाल बीपी लिया जा रहा है और बीपी लो हो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आपको बता दें 80-130 इनके लोअर बीपी ठीक है, अपर बीपी थोड़ा सा हाई है और फिलहाल यहाँ आशा देवी पहुंची हैं। स्थानीय स्तर पर जो डॉक्टर हैं उन्हें यहाँ बुलाया गया है, वो स्टेथोस्कोप लेकर आए हैं, उनके लिए ORS दिया जा रहा है ताकि ये थोड़ी सी एनर्जी हासिल कर सके। बीपी फिलहाल ऊपर का जिसको कहते हैं वो 135/80 उनका बीपी है। हार्ट रेट उनकी बढ़ी हुई है, 85 हार्ट रेट है और फिलहाल उन्हें पानी पिलाया जा रहा है। वो बेसुध हालत में थी, परिवार ने उन्हें अस्पताल ले जाने से इनकार कर दिया। 2 महिलाओं को अस्पताल भेज दिया गया है और यहाँ महिलाओं का गुस्सा इस बात को लेकर बढ़ता जा रहा है कि सरकार आखिर इनकी सुन क्यों नहीं रही है। जो नेता चुनाव के वक्त हाथ जोड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं, वो इस दुख की घड़ी के वक्त इनके पास क्यों नहीं है और क्यों इनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। इनकी मांगों को अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसी असंवैधानिक मांग आपको नहीं दिखाई देगी। मांग की जा रही है न्याय की, मांग की जा रही है कंपनसेशन की, मांग की जा रही है अनुकंपा के आधार पर या कहें कि कंपनसेटरी ग्राउंड्स पर मांग की जा रही है जॉब की। तो ये इनकी माली हालत, आर्थिक हालत और सामाजिक हालत को देखते हुए कोई भी गलत नहीं है और यही स्थिति है कि अब इनको ORS दिया जा रहा है इस उम्मीद के साथ कि इनकी हालत सुधरे। आपको बता दें कि गांव की परंपरा के हिसाब से सिर्फ यही घर नहीं, आसपास के बस्ती के सभी घरों में चूल्हा नहीं जला है। जब से पंडित जी का पार्थिव शरीर यहां गांव में वापस आया है तब से चूल्हा नहीं जला है और इसीलिए ये स्थिति है कि जब जैसे ही तापमान बढ़ा और दिन बीतता जा रहा है इनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। 2 महिलाओं को अस्पताल भेजा गया और अब माताजी को ORS दिया जा रहा है। बीपी चेक किया जा चुका है, उनका बीपी ठीक है। गुस्सा इस बात को लेकर भी ज्यादा है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद कल शाम को 6 बजे इनका पार्थिव शरीर यहां आ गया था। 6 बजे से अब दोपहर के 2 बजने वाले हैं। आप अंदाजा लगाइए 22 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है, 18 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है, अभी तक कोई सुनने नहीं आया है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर वो स्कूल है जहां पर DM और SP यहां परिवार के कुछ नुमाइंदे और जनप्रतिनिधियों के साथ एक मुलाकात कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि उस मुलाकात के बाद ये घोषणा हो कि इस परिवार की मांगे मान ली गई हैं। कम से कम इस परिवार को पंडित जी को अंतिम यात्रा पर भेजा जा सके, उनकी अंत्येष्टि की जा सके। ये सबसे बड़ी चुनौती है
क्योंकि जिस परिवार के घर में पार्थिव शरीर घर पे रखा हो वहां स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा लगाना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। पहली बात, इनके परिवार की स्थिति इतनी बुरी, जिस दुख से गुजर रहे हैं वो इतना बुरा, और दूसरी बात कि पार्थिव शरीर अब भी इनके घर में रखा हुआ है सिर्फ इसी उम्मीद में कि न्याय मिल सके, न्याय की बात हो सके। अम्मा यहाँ बैठी हुई हैं, उनको हवा की जा रही है, थोड़ा सा लिटाया जा रहा है, वो ज्यादा देर बैठ नहीं पा रही हैं, और बच्ची की हालत भी कुछ ऐसी है। दो ही मैं आशा जी उनसे बातचीत करूंगा। तो यहाँ उनका बीपी लिया गया है और यहाँ आशा आई है, वो बीपी लिया है। सभी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं और सभी को इंतजार है कि क्या स्थिति है ये स्पष्ट हो। अगर परिवार के अलावा बाहर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो इधर देखिए, यहाँ टेंट है, टेंट के नीचे सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और ये लोग भी पंडित जी के न्याय के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो 2 बजे तक का अल्टीमेटम पीड़ित परिवार ने दिया था, 2 बजने वाले हैं और अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर इनका अगला कदम ये कह चुके हैं कि पार्थिव शरीर के साथ वो जयपुर तक कूच कर जाएंगे। इधर एसपी और डीएम के साथ गांव वालों की बातचीत जारी है। इधर परिवार वालों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। 2 महिलाओं को अस्पताल ले जाया जा चुका है, एक की स्थिति खराब है, उन्हें भी यहां से ले जाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर लगातार ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है, स्थिति खराब बनी हुई है। और अगर इस पीड़ित परिवार की मांग नहीं मानी गई तो फिर अगला कदम क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।